नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। यूपी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर नगर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और कल नाइट कर्फ्यू का पहला दिन रहा। नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। बाकी जिलों में रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। ये कुछ तस्वीरें अलग अलग जगह की हम आपको दिखा रहे हैं। इन सातों ही जिलों में देखिए आप कि किस तरह से प्रशासन की तैयारी थी नाइट कर्फ्यू को देखते हुए। लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गाजियाबाद की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, साथ ही प्रयागराज, कानपुर और मेरठ की ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें। किस तरह से प्रशासन की तैयारी रही, किस तरह से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया, किसी भी तरह से संक्रमण ना बढ़े, इसी को देखते हुए अब नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। और कल पहला दिन था नाइट कर्फ्यू का, कितना कारगर रहा इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। लोगों को जागरूक करने की तमाम कोशिशें की गई और साथ ही उन लोगों पर कार्रवाई भी की गई जो लोग इसका उल्लंघन करते हुए नजर आए। पूरी सख्ती के साथ इस नाइट कर्फ्यू को लागू करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई, जिसकी ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सातों ही जिलों से आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात रहे हैं। दरअसल आपको ये 7 जिले भी बता रहे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और मेरठ, ये सातों जिले जहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है क्योंकि संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए अब नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया जा रहा है। एक के बाद एक योगी सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए समीक्षा बैठक कर रही है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, साथ ही लोगों को जागरूक किया जाए, इसको देखते हुए भी लगातार प्रशासन हर संभव कदम उठा रहा है। साथ ही अब आपको ये चीज बता रहे हैं कि जो छूट मिली है नाइट कर्फ्यू में, ग्रामीण इलाकों में नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा। फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी। रात्रिकालीन शिफ्ट में काम करने वालों को आने जाने की छूट दी गई है। आवश्यक वस्तु और साथ ही सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को छूट है। रेलवे और बस स्टेशन, एयरपोर्ट आने जाने वालों को टिकट दिखाना होगा। हर प्रकार की मालवाहक गाड़ियों पर भी जो प्रतिबंध है वो नहीं रहेगा। और साथ ही कैसे कारगर है नाइट कर्फ्यू, ये भी आपको हम बता रहे हैं। दरअसल इसकी वजह से लोग घर जल्दी वापस लौटने की कोशिश करते हैं। नाइट कर्फ्यू के कारण लोग नाइट पार्टी से भी बचना चाहते हैं, सामुदायिक कार्यक्रम में भी शामिल होने से लोग बचते हैं। और साथ ही बहुत प्रभावी तो ये नहीं है लेकिन कारगर जरूर है। इसी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है कि किसी तरह से इस बढ़ते संक्रमण पर काबू पाया जाए और कोशिश भी यही की गई है कि वाकई ये कारगर साबित होगा। राजधानी लखनऊ में रात 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रहेंगी। लखनऊ में 16 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। और आपको यह भी बता दें कि देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं नाइट कर्फ्यू की। दरअसल 16 अप्रैल तक लखनऊ में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। साथ ही इस दौरान जो जरूरी सेवाएं हैं उन्हें छोड़कर बाकी सभी चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही आपको यह भी बताएं कि 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू ये लगाया गया है जो कि 16 अप्रैल तक जारी रहेगा। और इस दौरान जो जरूरी सेवाएं हैं उन पर प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा सभी जो चीजें हैं उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। किस तरह का असर रहा नाइट कर्फ्यू का इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। लखनऊ समेत ऐसे 7 जिले हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है बढ़ते संक्रमण को देखते हुए। और वाकई इससे पूरी तरह से संक्रमण काबू कर सके ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कारगर तो जरूर है। गौतम बुद्ध नगर में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। गुरुवार रात को 10 बजते ही दुकानें बंद कर दी गई। मास्क और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों को टोका भी गया, साथ ही कार्रवाई भी की गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गौतम बुद्ध नगर की, जहां पर प्रशासन की तरफ से जो लोग उल्लंघन कर रहे थे उनको रोका भी गया, टोका भी गया, साथ ही कार्रवाई भी उन लोगों पर की गई। और आपको हम ये भी बता दें कि कल ये पहला दिन था नाइट कर्फ्यू का। गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें तो 10 बजे से लागू हुआ है नाइट कर्फ्यू। नागलोई से उधर से आ रहे थे, वहाँ पे जाम। और अभी क्या बताया गया आपको? अभी क्या कहा पुलिस ने?
अभी तो हमें कुछ बताया नहीं, मगर जब बैक करो अब हम कहाँ पढ़ेंगे भैया। आपको जानकारी थी नाइट कर्फ्यू लगा है? नहीं, हमें रास्ते में अभी यहीं पे मालूम पड़ी है। गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू का गुरुवार को पहला दिन रहा। गाजियाबाद में रात 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का समय तय किया गया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं को बंद रखने का फैसला किया गया है। कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए हैं। यहाँ पर नाइट कर्फ्यू इम्पोज करा गया है। हम लोग लगभग जनपद में 62 जगह हम लोग के बैरियर्स लगाया गया है। सिटी 1 क्षेत्र में 24 है, बाकी ग्रामीण और सिटी 2 क्षेत्र में है। हम लोग जगह जगह बैरियरों की चेकिंग कर रहे हैं और जो जिन लोग को अलाउड है खाली उन्हीं लोग को हम लोग अलाउ कर रहे हैं। अलग से पूरी एक सूची आ रखी है कि इनमें किस किस को अलाउड है, किस किस को नहीं अलाउड है, और ज़रूरत पड़ने पर हम चालान काट रहे हैं। पूरे दिन हमारा मास्क के चालान का अभियान चलता है। अगर कोई मास्क नहीं पहनते हैं तो उसमें चालान कराया जाता है, और अगर कोई व्हीकल वगैरह निकालते हैं सुसंगत धाराओं में हम आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भी कोविड संक्रमण के चलते नाइट कर्फ्यू को लागू किया गया है, जिसका असर पहले दिन देखने को मिला है। यहां रात 10 बजे के बाद चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। नाइट कर्फ्यू लागू होने से पहले पुलिसकर्मियों ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से नाइट कर्फ्यू का पालन करने की अपील की। जी मीडिया संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो 1000 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस किया है। ऐसे में प्रयागराज उन जनपदों में शामिल है जहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। यहां पर भी रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक का नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के सुभाष चौक पर। ये वो इलाका है जहाँ रात 10 बजे के आसपास का जो समय होता था चहलकदमी होती थी, चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन इस समय अगर आप यहाँ की तस्वीरें देखें तो पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ की जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद करा दी गई हैं। कुछ समय पहले यहाँ पर अधिकारियों का, पुलिस, खास करके पुलिस महकमे के जो आला अधिकारी थे उनका मूवमेंट था। उन्होंने यहाँ के लोगों से अपील की, खास करके जो दुकानदार थे उनसे भी अपील किया और साफ तौर पर कहा गया कि जो कोविड गाइडलाइन है उसका फॉलो किया जाए। साथ ही जो नाइट कर्फ्यू है उसमें सभी का एक तरीके से सहयोग होना चाहिए। ऐसे में तमाम जो दुकानदार हैं, खास करके सिविल लाइंस इलाके में, आप ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं। सड़कों पर सिर्फ उन्हीं का आवागमन है जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं। तो ऐसे में प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू के असर की अगर बात करें तो पहले दिन खासा इसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता संकल्प दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही वाराणसी से हमारे साथ नवीन पांडे जुड़ चुके हैं और प्रयागराज से हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संकल्प आपका रुख मैं करती हूं। अगर बात की जाए नाइट कर्फ्यू की तो कितना असर दिखाई दिया कल लखनऊ में? देखिए, साफ तौर पे पहला दिन था नाइट कर्फ्यू का और मिला जुला असर दिखा, क्योंकि प्रशासन ने तैयारियां कर रखी थी और बैरिकेड्स लगाए गए थे जगह जगह पे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे रिहायशी इलाकों में लोगों ने नाइट कर्फ्यू को उस तरीके से नहीं लिया जो लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही थी। हालांकि कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू का साफ तौर पर जो शहर की प्रमुख सड़कें हैं, प्रमुख इलाके हैं, वहाँ पर देखने को मिला। लेकिन कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर सकरी गलियाँ हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं नाइट कर्फ्यू का उतना असर देखने को नहीं मिला। लेकिन प्रशासन ने रणनीति बनाई है कि जहां जहां पे लापरवाही मिल रही है वहां पे और टीमें लगाई जाएंगी। फिलहाल कहीं ना कहीं अब लोगों को भी समझना होगा कि उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जो बात है उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। और प्रशासन लगातार अपील भी कर रहा है और सख्ती भी बढ़ती जा रही है। हालांकि कई ऐसे प्रतिष्ठान भी चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने नाइट कर्फ्यू को हल्के में लिया और उस तरीके से अनुपालन नहीं किया। उस नाइट कर्फ्यू का समय पूरा होने के बाद भी उन दुकानों को खोले रखा। हालांकि कार्रवाई का दौर भी जारी है और इस समय लखनऊ के हम पत्रकार चौराहे पे मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि ये वो चौराहा है जहां पे लोग कामकाज की तलाश में अलग अलग जिलों से आते हैं, काम तलाशने आते हैं। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि अभी प्रशासन को सख्ती और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कई ऐसे चेहरे आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में जिनके चेहरे पे मास्क नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से इस बाजार में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पे लखनऊ समेत आसपास बाराबंकी, सीतापुर से लोग
काम की तलाश में आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं अनुपालन उस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ट्रैफिक सिग्नल पे ये टेम्पो रुका हुआ है, ना ही ड्राइवर ने मास्क लगाया हुआ है, ना ही सवारियों ने। हालांकि कैमरा देखने के बाद में सभी लोग सचेत हो जाते हैं और अपने चेहरे को ढकने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक ये भी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोगों ने मास्क तो लगा रखा है लेकिन उससे अपने चेहरे को नहीं ढक रखा है। तो सब जहां जिसकी सबसे सख्त जरूरत है कि इस समय मास्क हर चेहरे पे होना चाहिए, प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करने के लिए नियम तो बनाए गए हैं और इसके साथ ही अनुपालन कराने के लिए ड्यूटीज भी लगाई जा रही हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ होता है कि लोगों को और अभी जागरूक करना होगा और अब जागरूकता से काम नहीं चलने वाला है। कहीं ना कहीं अब लोगों पे प्रशासन को सख्ती भी बरतनी होगी जिससे कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन राजधानी लखनऊ में कराया जा सके, क्योंकि पिछले कई दिनों में लगातार कोविड मरीजों की संख्या राजधानी में लगातार बढ़ रही है और कई विभागों में कोविड संक्रमण फैला। इसके बाद में केजीएमओ के डॉक्टर्स भी संक्रमित हुए और कहीं ना कहीं अब इलाकाई लोगों की अगर बात करें, जो शहरवासी हैं, उनकी लापरवाही कहीं ना कहीं अभी भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, संकल्प जो तस्वीर आप दिखा रहे थे ये दर्शाती है कि अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। लेकिन वाराणसी की बात करें अगर नवीन, तो वहां पर क्या हालात कोरोना के और साथ ही नाइट कर्फ्यू का कितना असर? जी बिल्कुल, अगर नाइट कर्फ्यू की वाराणसी में बात की जाए तो वाराणसी में नाइट कर्फ्यू चूंकि कल पहला दिन था, लिहाजा लोगों को तो सड़क पर देखने के लोग जरूर मिल रहे थे, लेकिन दुकानदारें जो दुकानें खुली रहती थी 10 बजे तक, वो दुकानें पूरी तरह से बंद थी क्योंकि पहला दिन था। लिहाजा प्रशासन द्वारा लोगों से रियायत भी की गई थी, किसी तरह से रोकताक और पूछताछ नहीं की गई। लेकिन आज देखने वाली बात होगी कि आज किस तरह से लोग, कल चूंकि जिस तरह से भीड़ वाराणसी में 9 बजे के बाद थी, आज देखने वाली बात होगी कि प्रशासन उस तरह से किस तरह से लोगों से पूछताछ करता है और किस तरह से कड़ाई से पालन करता है। हम इस वक्त वाराणसी के मार्केट में मौजूद हैं, हालांकि लोगों की लापरवाही भी साफ तौर से देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं लोग बिना मास्क के ही देखने को मिल रहे हैं, दुकानदार भी मास्क लगाते हुए नहीं देखने को मिल रहे हैं। प्रशासन द्वारा लगातार सख्ती की बात की जा रही है लेकिन कहीं न कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है और जमीन पर प्रशासन द्वारा सख्ती नहीं दिखाई दे रही है। लिहाजा लोग अवेयर होते हुए नहीं दिख रहे हैं, जागरूक होते हुए नहीं दिख रहे हैं। शायद यही वजह है कि वाराणसी में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 743 मामले कल रात में वाराणसी में आए हुए हैं, 35 से 100 के करीब एक्टिव मरीज वाराणसी में आए हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जरूर मास्क आप पहने हैं, किस तरह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है लेकिन अभी भी अवहेलना खुले रूप से हो रही है वाराणसी के मार्केट में? नाइट कर्फ्यू तो लगाया गया है लेकिन अभी लोगों में वो चेतना नहीं आ पाई है। इस बार कोरोना जो है 700 से ऊपर 500 से ऊपर प्रतिदिन आ रहा है, लेकिन इस बार लोगों को डर कम लग रहा है। क्यों, वजह क्या है? वजह है लोगों को लग रहा है कि हम ये मध्यम वर्ग से ऊपर का है और जो सामान्य जीवन किसान के तरह जीता है या नौजवान हमारा, उसको लगता है कि मेरी इम्यूनिटी पावर क्षमता ज़्यादा है। रात में कर्फ्यू का असर तो रहा लेकिन अभी प्रशासन चूंकि पहला दिन था तो लोगों से सामंजस्य बैठा कर दुकान को और जनता को किया। हो सकता है 1-2 दिन में कड़ाई करे। ज़्यादातर लोग तो हम भी देख रहे हैं कि मास्क कम लोग लगाए हैं, 50% लोग लगाए हैं, 50% लोग नहीं लगाए हैं जो है। तो जनता की कड़ाई की बात है। इसके साथ ही आज वाराणसी में क्योंकि जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री खुद आज वाराणसी पहुंच रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा है। जिस तरह की स्थिति वाराणसी में बनी हुई है, लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री आज वाराणसी पहुंचेंगे। 2 घंटे की मुख्यमंत्री की बैठक होगी वाराणसी के बीएचयू सेंट्रल ऑफिस में, जिसमें L1, L2, L3 जो हॉस्पिटल बनाए गए हैं उनकी व्यवस्थाओं का जायजा सीएम लेंगे क्योंकि व्यवस्थाएं तो सुचारू रूप से चल रही हैं लेकिन कहीं उन हॉस्पिटलों में कमी ना हो और जिस तरह से पहले के कोविड काल के दौरान जिस तरह की सुविधाएं वाराणसी के हॉस्पिटलों में मिलती थी, उन सुविधाओं को सुचारू रूप से फिर से लागू किया जाए, शुरू किया जाए। इसको लेके सीएम आज 2 घंटे वाराणसी में रहेंगे। लेकिन जनता में अभी भी जागरूकता की कमी साफ रूप से देखने को मिले। लगातार प्रशासन द्वारा अपील की जा रही है, जो भारी पड़ रही है, जो संक्रमण एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। आप बने रहिए नवीन हमारे साथ। मोहम्मद गुफरान, अगर बात करें प्रयागराज की तो वहां के क्या कुछ हालात है, कितना असर रहा नाइट कर्फ्यू का और साथ ही प्रशासन की क्या कुछ तैयारी थी इस दौरान? देखिए, नाइट कर्फ्यू के असर की अगर बात करें तो यहाँ पर खासा असर देखने को मिला है। देर शाम से ही कल अधिकारियों का मूवमेंट था, जो आला अधिकारी थे खास करके पुलिस महकमे के, वो अलग अलग इलाकों का एक टीम बना करके मूवमेंट किए।
और लोगों से अपील की, जिसका असर जो है वो रात के समय में, खास करके 10 बजे का जो समय था, पूरी तरीके से अमूमन जो सड़कें थी वो एक तरीके से उन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन अभी तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर इस बात की जरूरत है, खास करके सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के अनुपालन को लेकर के। हालांकि प्रशासन का ये भी कहना है कि वहां पर भी काम चल रहे हैं और जल्द ही जहां पर भी इस तरीके की गतिविधियां अभी दिख रही हैं वो आने वाले दिनों में, यानी कि अगले 1-2 दिन के भीतर उसको ठीक कर लिया जाएगा। साथ ही पूरे अगर ओवरऑल बात करें तो संगम नगरी उन जनपदों में शामिल है जहां संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार जो आंकड़ा है वो 1000 क्रॉस कर रहा है। 1129 कल भी आए हैं यहाँ पर। 4 ऐसे मरीज थे जिनकी मौत हुई है। हालात तो जो है वो एक तरीके से बदतर स्थिति में पहुंच रहे हैं। ऐसे में तमाम सावधानियों की जरूरत है। खुद भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि अभी भी अमूमन जगहों पर ये देखने को मिलता है कि मास्क का नहीं पालन करते। जब उनको रोका जाता है, टोका जाता है, तो कैमरे देख करके या पुलिस कर्मियों को देख करके वो जरूर लगा लेते हैं या फिर चालान होता है उनको, उसके बाद वो अपनाते हैं। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को लोग नहीं समझ रहे हैं, जिस कारण संक्रमण जो है वो तेजी से फैल रहा है। प्रशासनिक इंतजामात की अगर बात करें हॉस्पिटल में, तो यहाँ L3 का अभी तक चल रहा था, लेकिन L2, L1 इसके अलावा 2 अलग अलग हॉस्पिटल्स भी चिन्हित कर लिए गए हैं। ठीक है, आप बनिए हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज जाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, कोरोना नियंत्रण कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा दें। परेड मैदान के सभागार में कोरोना नियंत्रण की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। बैठक के बाद SRN हॉस्पिटल के कोविड वार्ड का भी निरीक्षण करेंगे। लगातार बैठकें कर रहे हैं कोरोना को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी बीच खबर ये मिल रही है कि आज प्रयागराज का दौरा करेंगे, वहां पर तमाम व्यवस्थाओं को देखेंगे। लगातार गुफरान हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। गुफरान, सीएम योगी आज प्रयागराज पहुंचने वाले हैं, वहां पर तमाम व्यवस्थाओं को देखेंगे। एक के बाद एक अगर बात करें, समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब जानकारी ये मिल रही है प्रयागराज पहुंचेंगे आज। बिल्कुल, देखिए प्रयागराज उन्हीं जनपदों में है जहां संक्रमण का जो प्रभाव है वो तेजी से फैला है पिछले कुछ दिनों के भीतर अगर बात करें। इसी को लेकर के तमाम जो एहतियाती कदम है सरकारी अमले की तरफ से वो उठाए जा रहे हैं और सीएम योगी खुद इसकी समीक्षा करने के लिए आज वो दोपहर करीब 12 बजे के आसपास, 12:30 के आसपास उनको पहुंचना है। सबसे पहले वो परेड ग्राउंड जो संगम इलाके में है वहां पर वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें आला अधिकारी खास करके प्रशासनिक अमले के और उसके अलावा पुलिस महकमे के इन सभी अधिकारियों के बीच पूरी किस तरीके की अस्पतालों में इंतजामात हैं, खास करके वो इंतजामात को इम्प्लीमेंट किस तरीके से कराए जा रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से एक तरीके से विचार विमर्श और चर्चा करेंगे और खुद जानेंगे। उसके बाद उनका जो SRN L3 का हॉस्पिटल है वहां पर स्थलीय वो निरीक्षण भी करेंगे। एक तरीके से ये भी माना जा रहा है कि हॉस्पिटल के वार्ड में भी जाएंगे और मरीजों से भी उनके हालचाल को जानेंगे, उनको सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही, इसको भी लेकर के वो जानने के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के प्रशासनिक महकमे की जो बैठक है देर रात तक जारी रही। देर रात तक अधिकारियों में इस बात के मंथन किए जाते रहे कि इंतजामात है किस तरीके से उसको जो जहां पर भी कमियां है उसको दुरुस्त किए जाएं। तो इस पर एक तरीके से जो विस्तृत तरीके से जो चर्चाएं थी अधिकारियों की वो देर रात तक जारी रही। बैठकें कई दौर की हुई हैं। ऐसे में आज का जो सीएम का दौरा है वो खास माना जा रहा है, क्योंकि प्रयागराज में जिस तरीके से पिछले हफ्ते भर के भीतर यहाँ हालात जो है बेहद नियंत्रण से बाहर, मार्च के आखिर महीने तक यहाँ जो आंकड़ा था हर दिन मैक्सिमम 8 से 10 मरीज आते थे, लेकिन मार्च जैसे ही क्रॉस हुआ है 1 अप्रैल से लेकर के अभी तक का जो आंकड़ा है वो लगातार 1000 के आसपास आ रहा है। ऐसे में हालात यहाँ के बेहद एक तरीके से नियंत्रण से बाहर हुए हैं। खास करके कोरोना मरीजों की जो संख्या आ रही है, मौतें हो रही है, इसको लेकर के चिंतित है और इसी बात को लेकर के सीएम योगी आज पहुंचेंगे और अधिकारियों के साथ जो जरूरी एक तरीके से इंतजामात है उसको जानेंगे और खासकर जहां पर भी कमियां हैं उस पर एक तरीके से अधिकारियों से जानेंगे कि उसकी क्या वजह है। हाँ। जी बिल्कुल, और कोशिश यही है कि इस बढ़ते संक्रमण पर काबू पाया जाए। इसी तहत दरअसल कई जिलों का औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पहले प्रयागराज जाएंगे और फिर वाराणसी जाएंगे। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आपने देखा कि किस तरह का असर रहा अलग अलग जिलों में नाइट कर्फ्यू का।